हेलो एवरीवन। जैसा कि बोर्ड पर 3 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं जिसमें 3 फंक्शंस गिवन हैं और उनके हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो स्कूल स्तर की जो 11th 12th की जो एग्जामिनेशंस होती हैं उनमें भी इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। पहले हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट, तो जो भी फंक्शन गिवन है उसको लिख लेते हैं गिवन दैट f of x is equal to x minus 2 upon 3 minus x। हमने यहाँ पे इस फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों ही फाइंड आउट करनी है। जो इस फंक्शन में x हमें दिखाई दे रहा है, x बिलोंग करता है डोमेन से, और जो ये f of x दिखाई दे रहा है, जो भी f of x की वैल्यूज आती है x की वैल्यू डालने पर वो वैल्यू कोडोमेन की होती है और वो रेंज सेट में भी बिलोंग करती है। तो हम सिंपली ये कहें, अगर हम x के लिए f of x को डिफाइंड देखते हैं तो वो x की वैल्यू डोमेन में जाएंगी और फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, x को f of x का फंक्शन बनाएंगे। फिर f of x की वैल्यूज के लिए जब x डोमेन में जाएगा तो वो f of x की वैल्यू रेंज में जाएंगी। तो आइए देखते हैं कैसे। नाउ पहले हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं। डोमेन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x की वो वैल्यूज फाइंड आउट की जाएंगी जिनके लिए f of x डिफाइंड होगा, मींस f of x की वैल्यूज रियल आएंगी। तो f of x इज डिफाइंड, या यूं कहें f of x टेक्स रियल वैल्यूज इफ यहाँ पर जो डिनोमिनेटर पार्ट है यदि अगर ये 3 minus x नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, अगर यहां से डिनोमिनेटर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो ये पूरा फंक्शन प्रत्येक x के लिए f of x को डिफाइंड करता रहेगा, मतलब f of x की रियल वैल्यूज देता रहेगा। दिस इंप्लीज f of x इज डिफाइंड इफ x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 3। तो यहां से जो डोमेन आता है फंक्शन f का, वो आता है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। ये 3 को छोड़कर बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इस फंक्शन के डोमेन के एलिमेंट्स हैं। तो नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे रेंज। रेंज के लिए क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं ये जो f of x है इसको y के इक्वल रख लेते हैं। तो यहां से y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस x। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 3y माइनस x इंटू वाई इज इक्वल टू x माइनस 2। जिन टर्म्स में x है उनको एक तरफ कर लेते हैं और जो नॉन x टर्म है उनको दूसरी तरफ, xy माइनस x माइनस 2 माइनस 3y। तो यहाँ से माइनस x कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3y। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, यहाँ ले लेते हैं इसको, यहाँ से जो x की वैल्यू आती है x इज इक्वल टू 2 प्लस 3y अपॉन 1 प्लस y। अब क्या हुआ, अब हमारा जो x था, जो f of x मतलब इसको हम y बना लिया, तो इसको हम y मान के चल पड़े हैं। अब हम देखेंगे x y की जिन वैल्यूज के लिए x डिफाइंड होता रहेगा वो y की वैल्यूज रेंज के एलिमेंट्स बनती रहेंगी। मींस डिफाइंड होने का मतलब है ये x इस डोमेन से बिलोंग करता रहेगा। x विल टेक्स दीज वैल्यूज इफ 1 plus y is not equal to 0। तो हम सिंपली यहां लिख देंगे x is defined if 1 plus y not equal to 0। तो यहां से x is defined if y is not equal to -1। तो दिस implies यहां से y की किन वैल्यूज के लिए x डिफाइंड होता है, y की जो -1 वैल्यू को छोड़कर बाकी सभी जितनी रियल वैल्यूज होती है y की
उन सब के लिए जो x क्या है, डिफाइंड है। तो यहाँ से जो रेंज आएगी ऑफ गिवन फंक्शन वो आएगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। -1 को छोड़कर बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इस फंक्शंस की रेंज के एलिमेंट्स। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा सॉल्व हो जाता है। उसके बाद लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है काफी। सेकंड पार्ट के लिए सॉल्यूशन उसी प्रकार से, गिवन दैट f of x is equal to x upon 1 plus x square। तो ये फंक्शन कब डिफाइंड होता रहेगा, यदि x की किन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड होता रहेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो अगर यहाँ से जो डिनोमिनेटर है अगर ये 0 हो गया, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तब फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ये फंक्शन डिफाइंड होता है। तो नाउ f of x is defined, f of x is defined if 1 plus x square not equal to 0। यदि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हमारा f of x डिफाइंड होता है, मींस f of x जो होता है वो रियल वैल्यूज देता है। तो f of x is defined if x square is not equal to -1। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इस प्रकार की कंडीशन कितने x वेरीफाई करते हैं। आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, एवरी रियल नंबर अगर यहाँ x की कोई भी रियल वैल्यू डालते हैं वो कभी भी -1 के इक्वल नहीं आएगी। इट मींस जो यहाँ पे f of x है, f of x is defined if x belongs to R। यदि x पूरे R से बिलोंग करे तब भी मेरा f of x क्या रहता है, डिफाइंड रहता है। तो यहाँ से जो डोमेन आता है, डोमेन ऑफ f विच इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। तो इस फंक्शन के लिए जो डोमेन आएगा फंक्शन का वो ऑल रियल नंबर्स आएंगे। नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं, लेट y कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू f of x। तो f of x जो दे रखा वो लिख लेते हैं, x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x। यहाँ पे जो x है वो एक टर्म में तो x स्क्वायर है, एक में x भी है, इजिली यहाँ से सेपरेट नहीं होगा तो हमें सभी टर्म्स एक तरफ कर लेनी है। y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x, इस y को हम पीछे ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x में। तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो y है और x का जो कोफिशिएंट है वो -1 है और जो कांस्टेंट टर्म्स में मान के सकते हैं वो y है। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -b की वैल्यू यहाँ पे अगर हम देखें -1 प्लस -b स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 4ac। a मेरा यहाँ पे y है और c भी मेरा यहाँ पे y है अपॉन 2a। a मेरा यहाँ पे y है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आती है वो 1 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y। अब ये x रियल रहे क्योंकि x कहाँ का पॉइंट है, डोमेन का। डोमेन कैसा है, रियल। तो x कब तक रियल रहेगा, जब तक एक तो जो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है ये नॉन नेगेटिव रहे, दूसरा जो यहाँ डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 रहे। तो लिखेंगे नाउ x is defined if, एक तो यहाँ पे जो ये
स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म लिखी हुई है ये नॉन नेगेटिव हो, मतलब नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो, जीरो के इक्वल भी हो सकती है, एंड और जो यहाँ का डिनोमिनेटर है वो y नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इस कंडीशन से देख के तो ये हमें दो प्रकार की इस स्टेटमेंट में देखो यहाँ दो कंडीशन निकलती है। तो यहाँ से x इज डिफाइंड इफ यहाँ से ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 1/4 लेस देन इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम देखेंगे इसके दो फैक्टर हो जाएंगे y माइनस 1/2 और y प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0। जब इस प्रकार की इनइक्वालिटी हमारे सामने आ जाती है फैक्टर फॉर्म में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रियल लाइन प्लॉट करते हैं और जहाँ यहाँ से y की वैल्यू निकलती है -1/2, यहाँ पे -1/2 शो कर देते हैं। इस फैक्टर से जो y की वैल्यू आएगी वो 1/2 है। तो इस प्रकार फिर हम ये देखेंगे ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव एक्सप्रेशन है, तो नीचे से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 1/2 से हो गए ऐसे, फिर -1/2 नीचे। अगर कोई और पॉइंट यहाँ होता तो ये घूम के द्वारा ऊपर जाते हैं, तो क्योंकि यहाँ दो ही पॉइंट हैं तो ये ऐसे ही बनेगा, सिर्फ वेव कर्व बोलते हैं। तो नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें जो पॉजिटिव एरिया है वो यहाँ का सॉल्यूशन बनता है। तो दिस इम्प्लीज y बिलोंग्स टू, यहाँ ध्यान रहे जो 1/2 क्योंकि इक्वलिटी का निशान है और ये डिनोमिनेटर में भी टर्म नहीं है, तो यहाँ पे 1/2 जो है वो -1/2 दोनों ही इस सॉल्यूशन इंटरवल में इंक्लूड है। तो y बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2 क्लोज्ड इंटरवल एंड y नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से क्या लगता है कि y की जो वैल्यूज है वो -1/2 से 1/2 एंड y नॉट इक्वल टू 0। लेकिन y नॉट इक्वल टू जो 0 आ रहा है, अगर हम इस कंडीशन को यहाँ पे देखें, इसको अगर इसको मैं स्टार कहूं एंड फ्रॉम स्टार y की वैल्यू 0 हो जाती है, y इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ जाती है। तो यहाँ पे ये इस स्टेटमेंट की वजह से ये वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी। तो देयरफॉर जो यहाँ से जो रेंज आएगी इस फंक्शन की, रेंज ऑफ f में क्या रह जाएगा, सिर्फ -1/2 से 1/2 का जो ये क्लोज्ड इंटरवल है ये इस गिवन फंक्शन की रेंज सेट है। तो इस प्रकार से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। फिर हम लेते हैं थर्ड पार्ट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होते हैं। हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिए हैं और 3 क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन ट्रिक है वो डिफरेंट है। थर्ड पार्ट यहाँ पे उसी प्रकार से गिवन दैट जो हमारा फंक्शन है उसको हम लिख लेते हैं f of x इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये f of x कब तक डिफाइंड होता रहेगा, x की किन वैल्यूज के लिए f of x डिफाइंड हो। तो अगर हम देखें f of x डिफाइंड होने का मतलब मैंने पहले भी कहा था कि f of x की वैल्यू रियल हमें कब तक मिलती रहेगी, जब तक 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर नॉन नेगेटिव डालते रहेंगे तब तक हमें f of x यहाँ पर रियल नंबर्स मिलता रहेगा। तो नाउ f of x इज डिफाइंड, या यूं कहें f of x टेक्स रियल वैल्यूज इफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब जब इसमें हम इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 वैल्यू डालेंगे स्क्वायर रूट के अंदर तो हमें रियल वैल्यूज मिलती रहेंगी। अगर हमने यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू डाल दी तो फिर ये रियल f of x की वैल्यू जो है वो रियल नहीं होती, उस केस में फिर f of x जो है वो नॉट डिफाइंड होता है।
तो यहाँ से फिर दिस सिंपलीज एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इफ मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर जो इनइक्वालिटी है वो अपना साइन चेंज कर लेती है। फिर आगे देखिए एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इफ यहाँ से फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ से हमने ये रियल लाइन प्लॉट कर ली है। इसमें x की वैल्यू 3 निकलेगी यहाँ से और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव है, तो नीचे से लाइन लेके आनी है और ऐसे कर देनी है, ये इन दोनों पॉइंट से पास करे। अगर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है फिर हम ऊपर से आते हैं और फिर ऐसे करते हैं। जो नीचे वाला पोर्शन होता है जैसे ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और जो यहाँ पे पॉजिटिव एरिया होता है वो हमारा सॉल्यूशन एरिया होता है इस इनइक्वालिटी का। तो दिस इंप्लीज इफ x बिलोंग करे, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं है तो यहाँ पे -3 और 3 भी जो है वो सॉल्यूशन में इंक्लूड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी गिवन है। तो ये -3 से लेके 3 तक का जो क्लोज्ड इंटरवल है, अगर इस x इस इंटरवल से बिलोंग करता रहेगा तो हमें f ऑफ x की रियल वैल्यूज मिलती रहेंगी। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ से डोमेन ऑफ जो इस फंक्शन का डोमेन है वो है -3 to 3 क्लोज्ड इंटरवल। अब हम फाइंड आउट करते हैं रेंज। आइए नाउ रेंज के लिए क्या करेंगे, उसी प्रकार से नाउ लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रखेंगे। जो भी एफ ऑफ एक्स दिया है उसको लिख लेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको एक बार स्टार कह दें, इसकी जरूरत पड़ेगी लास्ट में। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस वाई स्क्वायर। मतलब लगभग वही क्वेश्चन बन गया सेम, बस यहाँ पे वहाँ पे एफ ऑफ एक्स, यहाँ x और जहाँ x वो y आ गया। तो उसी प्रकार से ये x जो है, अब x कहाँ बिलोंग करता रहना चाहिए, -3 to 3। x कहाँ बिलोंग करता रहना चाहिए, -3 to 3। तो y की किन वैल्यूज के लिए ये x -3 to अपने डोमेन में बिलोंग करता रहेगा, मतलब ये देखना है। तो लिखेंगे x इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब x अपने फंक्शन के डोमेन से बिलोंग करता रहेगा इफ 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और दिस सिंपलीज x इज डिफाइंड इफ, यहाँ पे उसी प्रकार से माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। फिर उसी तरह से यहाँ से दो फैक्टर बनेंगे y माइनस 3 y प्लस 3 विच इज लेस देन इक्वल टू 0। और क्योंकि ये सेम एक्सप्रेशन इसी टाइप का है जैसे हमने यहाँ किया था, तो यहाँ से क्या आएगा, x इज डिफाइंड इफ, यहाँ अगर y हमारा कहाँ बिलोंग करता रहे, -3 to 3 क्लोज्ड इंटरवल। -3 to 3 अगर हम y लें तो हमारा x जो है वो डिफाइंड होता रहेगा, वो इस एक्सप्रेशन से है। लेकिन हमें इस एक्सप्रेशन का भी यूज करना है अभी। अब फ्रॉम स्टार, फ्रॉम जो इक्वेशन स्टार है, अगर वहां से देखें तो यहाँ से जो स्क्वायर रूट के सामने जो साइन है वो प्लस का साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ से क्लियर है कि y की वैल्यू यहाँ से नेगेटिव नहीं हो सकती, y की वैल्यू यहाँ से नॉन नेगेटिव आएंगी। y इज नॉन नेगेटिव फॉर x, यदि हमारा x किसको बिलोंग करता है, -3 to 3। यदि हम यहाँ x की वैल्यू इस डोमेन से उठा के यहाँ भरते रहें
डालते रहे तो हमारा y यहाँ से हमेशा कैसा आता है, नॉन नेगेटिव, और इस एक्सप्रेशन से y आता है -3 to 3 क्लोज्ड इंटरवल। तो इसको हम एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं y बिलोंग्स टू 0 to infinity, for x बिलोंग्स टू -3 to 3। अब हमने क्या लेके आना है, इन दोनों इंटरवल्स में जो कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया कैसे देखते हैं, देखिए अगर मैं रियल लाइन यहाँ प्लॉट करता हूँ, पहले इसके लिए -3 और 3, ये वाला तो कहता है जो सॉल्यूशन एरिया है वो इतना है, और ये वाला कहता है कि जो सॉल्यूशन एरिया है, जो हमारी y है, रेंज सेट है, 0 कहीं बीच में होगी, इसके हिसाब से जो सॉल्यूशन एरिया है वो यहाँ है, आगे इंफिनिटी तक है। तो इन दोनों सॉल्यूशन जो एरिया हमें दिख रहा है, जो सॉल्यूशन लाइन दिख रही है, इनमें कॉमन लाइन कौन सी बनेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो दोनों में कॉमन है, मीन्स 0 to 3। तो यहाँ से फ्रॉम अबव, फ्रॉम इसको 1 कहें या इसको 2 कहें, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, जो y है वो बिलोंग करेगा 0 to 3 क्लोज्ड इंटरवल। जो 0 to 3 क्लोज्ड इंटरवल है, y अगर वहां से बिलोंग करेगा तो हमें x की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ से ये वाली वैल्यूज मिलती रहेंगी, मीन्स ये हमारा जो बनेगा इस फंक्शन का रेंज सेट बनेगा। देयरफॉर रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 0 to 3। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।